हेलो फ्रेंड्स। चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं कैपेसिटेंस की इस बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम को जिसको पूछा गया था जेई मेंस 2020 में। तो प्रॉब्लम ये काफी अच्छी सी है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने पूरी नहीं लिखी है, बट मैं प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर को फॉर्म किया गया दो स्क्वायर प्लेट से। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टाइप का है, दो स्क्वायर प्लेट से बनाया गया। बस अंतर यहाँ पे ऐसा है कि ये जो दोनों प्लेट्स हैं वो बिल्कुल पैरेलल नहीं रखी गई। जो ऊपर वाली प्लेट है वो किसी एंगल पे रखी गई इस तरीके से। सपोज नीचे वाली प्लेट, मान लीजिए नीचे वाली प्लेट ऐसी है तो ऊपर वाली प्लेट ऐसी ना हो करके कुछ ऐसे रखा गया है किसी एंगल पे। अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है। और साथ में क्वेश्चन में मेंशन है कि ये जो अल्फा है हमारा, दिस इज स्मॉल। बाकी ये प्लेट्स कैसी हैं? ये स्क्वायर प्लेट्स है। ये भी बता रखा है कि दीज आर स्क्वायर प्लेट्स। अब हमसे बोल रहा है भाई कि आप मुझे इस अरेंजमेंट का जो है कैपेसिटेंस निकाल करके दिखा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉब्लम। चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमको इतना तो पता है कि सर अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, जैसे दोनों प्लेट्स ऐसे होती, इनके बीच की दूरी डी होती, इसका सपोज प्लेट एरिया ए होता, तो मैं इसका कैपेसिटेंस तुरंत ही लिख देता ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में कि ये जो प्लेट्स के बीच की दूरी है, प्लेट्स के बीच की दूरी, ये देखिए नीचे वाली प्लेट अगर ऐसे है, ऊपर वाली प्लेट ऐसे है, तो जैसे जैसे मैं इधर जाता जा रहा हूँ प्लेट्स के बीच की दूरी क्या है? वो तो वेरिएबल है। वो तो वेरिएबल है, तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकता। तो फिर करूंगा क्या? तो सर कुछ ऐसा सोच लेते हैं कि एक बहुत छोटे से एरिया का अगर प्लेट पकड़ते हैं, इतने छोटे से एरिया का प्लेट, कि सर मतलब उसके लिए ये जो वेरिएशन हो रहा है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो बहुत नेग्लिजिबल हो रहा है। क्या किया मैंने? यानी इतने छोटे से एरिया की एक प्लेट पकड़ी कि भाई उसके लिए जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने में वेरिएशन हो रहा है दैट इज नेग्लिजिबल। तो मैं उसके लिए तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। समझ में आ रही बात? तो चलिए इसी को करते हैं। मैं इस एक्स पे जाता हूँ, मैं यहां से गया एक्स पे, मैंने डी एक्स विथ का एक छोटा सा कैपेसिटर, एक स्ट्रिप पकड़ ली। उसके लिए मैं कैपेसिटेंस लिखना चाहता हूँ, तो मैं बोलता हूँ भाई इसके लिए छोटा सा कैपेसिटर डीसी में लिखता हूँ। और उसके लिए चलिए बात करते हैं। अच्छा, डायग्राम देखने में कैसा लगेगा? ये तो प्लेट्स ऐसे बनी होती है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, अगर ये प्लेट है तो ये बेटा प्लेट्स तो ऐसी होंगी। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट मान लिया, ये एलिमेंट मान लिया मैंने, ये इस टाइप से। मतलब यहाँ से अगर मैं देखूंगा इस प्लेट की बात करूंगा तो इसका प्लेट का एरिया ए इंटू डी एक्स लिखा जाएगा। इस छोटे से छोटू का एरिया कितना होगा? ए इंटू डी एक्स। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो एरिया लिखा जाएगा ए इंटू डी एक्स। देखिए अगर मैं इसको बनाऊं ऐसे, ये हो गई dx विथ, और a इसकी, और dx हो गई इसकी विथ। इस छोटे से एलिमेंट का एरिया हो जाएगा a इंटू डी एक्स। वो लिख दिया मैंने। अब a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। d सर क्या होता है? d होती है दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी। तो भाई यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी d थी, यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी थोड़ी है, यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी है d प्लस समथिंग मोर। समथिंग मोर क्या है सर? इसको मैंने सपोज y बोल दिया, और ये है हमारा सपोज a। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं तो इनके बीच की दूरी तो सर d प्लस वाई होगी। डी प्लस वाई। आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। क्या लिखा मैंने? एक छोटी स्ट्रिप पकड़ी, इतनी छोटी स्ट्रिप पकड़ी कि भाई उसके लिए जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेरिएशन है दैट इज नेग्लिजिबल। उसका एरिया लिख दिया मैंने a इंटू डी एक्स। वो यहाँ पे से मैंने आपको समझाया एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी क्या है? d प्लस समथिंग y। अब इस y को कैसे निकालेंगे? जरा इस ट्रायंगल को कंसीडर करिए। इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। दिस इज अल्फा, दिस इज y अपॉन दिस इज x। अगर मुझे ये पता करना है तो सीधे सीधे tan अल्फा से रिलेट हो जाएगा। y अपॉन x, y विल बी x tan अल्फा। तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे y इज इक्वल टू x tan अल्फा लिख दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर से जरा ध्यान से सोचिएगा। क्वेश्चन में एक और बात मेंशन करी है कि अल्फा, ये जो है, ये जो अल्फा है दिस इज अ स्मॉल, और हमको पता है फॉर स्मॉल एंगल, for small angle I can write tan alpha as alpha। तो अगेन मैं इस tan अल्फा को भी सीधे अल्फा से रिप्लेस करता हूँ। कई सारे स्टेप मैंने यहीं पे कर दिए। ये थोड़ा मेरा अल्फा इस तरीके से है, ए इस तरीके से है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अल्फा में थोड़ा इस तरीके से लिखता हूँ, ये मान लीजिए अल्फा है, ये ए ऐसा होगा। ठीक है, तो ये तो सर इस छोटे से एलिमेंट की बात हुई, छोटे से कैपेसिटर की बात हुई। ऐसे तो बहुत सारी स्टेप्स होंगी। हाँ सही है। और अगर सर मुझे पूरा कैपेसिटेंस यहाँ से यहाँ तक पता करना है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक, तो क्या करेंगे सर? इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। कहाँ से कहाँ तक? x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक। तो dc का तो मैंने लिख दिया मान लीजिए c,
ए कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में क्या बचा dx अपॉन d प्लस x अल्फा, एंड यहाँ क्या है x इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a। लिमिट्स भी क्लियर है। अब मेरे सामने टारगेट सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करने का, तो dx अपॉन x होता तो मैं सीधे log x लिख देता, बट यहाँ पे dx अपॉन d प्लस x अल्फा समथिंग कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, वेरिएबल चेंज कर लेंगे, d प्लस x अल्फा को मैं मान लेता हूँ t, और दोनों साइड में t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, t का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा dx बाई dt, तो ये हो जाएगा dx अल्फा इज इक्वल टू dt, अल्फा dx इज इक्वल टू dt। दोनों साइड मैंने आई हैव डन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, dx को मैं लिख सकता हूँ dt अपॉन अल्फा। ठीक है, dx की वैल्यू dt अपॉन अल्फा पुट कर देते हैं भाई, a एप्सिलॉन नॉट अल्फा, ये हो गया dt, ये हो जाएगा d प्लस x अल्फा। d प्लस x अल्फा को तो मैंने लेकिन t ही मान के रखा है, और यहाँ पे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a। अभी कुछ लोग कहेंगे सर आपको तो लिमिट फिर t में चेंज कर देनी चाहिए थी। अभी मैं फिर से वापस में इसको x में लेके आने वाला हूँ, तो परेशान नहीं होना। तो dt बाई टी, ये तो उसका हो जाएगा ln t, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा ln t, t आ गया ना, t को मैं फिर से उठा करके रख देता हूँ भाई, d प्लस x अल्फा, लिमिट इज फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी क्या करेंगे, x की वैल्यू एक बार a रखिए, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन अल्फा लॉग, अपर लिमिट क्या हो जाएगी जरा बताइएगा, d प्लस x, सॉरी x ही जाए तो a रखना है, अल्फा a माइनस लॉग, लोअर लिमिट जब x की वैल्यू 0 रखूंगा यहाँ सिर्फ d बचेगा, तो यहाँ पे मेरे पास बच गया log a माइनस log b। log a माइनस log b को लिखा जा सकता है log a बाई b। ये हो जाएगा कैपेसिटेंस a एप्सिलॉन नॉट अपॉन अल्फा, यहाँ पे हो गया log d प्लस अल्फा a अपॉन d। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन अल्फा log 1 प्लस अल्फा a बाई d। तो ये कैसा बन गया, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन अल्फा और log 1 प्लस समथिंग, log 1 प्लस समथिंग। अच्छा, अब यहाँ पे हम उसको यूज करना पड़ेगा log 1 प्लस x का एक्सपेंशन। तो आपको ये इस क्वेश्चन में आपको देखिए ये भी पता होना चाहिए था, अगर आपको ये नहीं पता फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो इसको ही सॉल्व करने के बाद आएगा। तो मेरा तो देखिए यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से ऊपर से स्पेस लूंगा, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, मैं यहाँ से थोड़ा सा स्पेस और लेता हूँ और आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ, यहाँ तक सॉल्व करने की कोशिश करूंगा मैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई log 1 प्लस x का जो एक्सपेंशन होता है उसके कुछ शुरुआती टर्म होते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, बट वो टर्म बहुत आगे बढ़ता चला जाएगा। ये x काफी छोटा है। कैसे छोटा है सर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि भाई अल्फा स्मॉल है, क्वेश्चन में गिवन था अल्फा स्मॉल है, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, छोटा हो गया। तो मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूँ, कैपेसिटेंस हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन अल्फा log 1 प्लस x को मैं लिखूंगा, x हमारे लिए क्या है अल्फा a बाई डी, अल्फा a बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, अल्फा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 d स्क्वायर। चेक करिए, log 1 प्लस x का हो जाएगा x अल्फा a बाई डी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। मेरे हिसाब से तो सब चीजें सही दिख रही हैं। अभी क्या कर लेते हैं, कुछ चीजें कॉमन ले लेते हैं, अल्फा a बाई डी कॉमन ले लेते हैं, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन अल्फा, यहाँ से मैंने कॉमन के ले लिया अल्फा a बाई डी, यहाँ पे तो आ गया 1 माइनस अल्फा a ऊपर चला गया, ये खत्म हो गया उधर जा करके, तो यहाँ पे पर बचा अल्फा a अपॉन 2d। देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल, कैपेसिटेंस आ गया एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर अपॉन d 1 माइनस अल्फा a अपॉन 2d। अब गिवन ऑप्शंस में से हम लोग चेक कर लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। अल्फा a स्क्वायर बाई डी, अल्फा a स्क्वायर बाई डी, ये तो सब जगह दे रखा है, 1 माइनस ये देखिए प्लस में दिया, ये तो होएगा ही नहीं, 1 माइनस अल्फा a अपॉन 2d। तो और ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो काफी लेंथी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअली भी काफी अच्छी प्रॉब्लम थी ये, तो मैंने ट्राई किया है आपको समझाने की, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।